डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉर्क को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था। ये जो फिगर बनी हुई है मैं इसको ज़रा दोबारा ड्रा करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टॉर्क की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, और अगर इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो होता है आर एफ साइन थीटा। अच्छा, अब ये हमारे पास आता कैसे है, मैंने आपको ये बताना है। ओके, अच्छा अब ये मैं एक ड्रा करता हूँ आपके सामने। एक ये पिवट पॉइंट है। ओके, और ये हमारे पास एक बार थी। ओके, और बार पे हमारे पास एक फोर्स लग रही है जो कि हमारे पास एक थीटा डायरेक्शन में है। ओके, हमारे पास क्या है, थीटा डायरेक्शन में है एफ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। ओके, अच्छा अब आपने फोर्स को देखें। फोर्स क्या है, इंक्लाइन। हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट देखना है, साइन थीटा। हमने कौन सा कंपोनेंट देखना है, जो परपेंडिकुलर है। आपने स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि फोर्स को स्प्लिट कैसे करते हैं। ओके, वेक्टर को स्प्लिट कैसे करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगी, एक एफ वाई और एक हमारे पास किस में होगी, एफ एक्स में। ओके, ये हमारे पास कौन सा, एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स जो कंपोनेंट है हमारे पास, एफ एक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, एफ एक्स passes through passes through pivot। ओके, ये कहाँ से पास हो रहा है, पिवट से। और जो एफ वाई है, एफ वाई, ये हमारे पास क्या कर रहा है, विच प्रोड्यूस टॉर्क। ओके, अच्छा अब ये देखते हैं ये कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। हमारे पास ये एक प्लेट थी और इस पे एक फोर्स लग रही थी। ये यहाँ पे हमारे पास थी एफ वाई, और एक्स डायरेक्शन में थी हमारे पास एफ एक्स। ओके, ये कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए कि ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और ये वाली जो डायरेक्शन है हमारे पास क्या है, वाई पॉजिटिव। ओके, अच्छा, तो अब ये देखें हमारे पास या इस मैं ऊपर वाई नेगेटिव लेता हूँ क्योंकि मेरी फोर्स नीचे लग रही है, तो मैं वाई को नीचे पॉजिटिव लेना चाहता हूँ ताकि मेरे पास जो फोर्स है वो नेगेटिव मुझे ना लेना पड़े। ओके, और अब मैं क्या कहता हूँ, जो मेरे पास डिस्टेंस था यहाँ से और से लेके यहाँ तक, वो क्या था मेरे पास, आर। ओके, अच्छा अब, और जो मेरे पास फोर्स लग रही थी, नेट फोर्स थी, वो मेरे पास कितनी थी, एफ। ओके, ये थी एफ। इसको हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट किया और मैंने कहा कि टॉ इज इक्वल टू आर। अच्छा, एफ देखें, अब एक एफ कॉस थीटा आ रहा है और एक आ रहा है आर एफ साइन थीटा। ओके, इसको मैं टॉर्क नहीं लिखता क्योंकि ये अभी मैं आपको बताता हूँ, आर एफ कॉस थीटा। अच्छा, देखें जो एफ कॉस थीटा है, ये हमारे पास नो रोटेशन, ये हमारे पास क्या कर रही है, नो रोटेशन। इससे कोई रोटेशन नहीं हो रही। जब रोटेशन नहीं होगी तो हमारे पास नो टॉर्क। ओके, नो टॉर्क, हमारे पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, एफ साइन थीटा देखें, एफ साइन थीटा, इसको क्या मिल गया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, और वो क्या है, मोमेंटम। तो अब देखें, टॉ हमें पता है कि एफ एक्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, एफ कॉस थीटा की। और जो एफ वाई है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, एफ साइन थीटा के। अब देखें, इसको पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जो वाई कंपोनेंट है, इसे क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। जब डिस्टेंस मिल गया तो ये क्या करेगी, हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल है जो ये मैं फिगर में बनाई, फिगर ड्रा हुई हुई है। इसमें हमारे पास देखें फोर्स है, ये कहाँ से पास हो रही है, पिवट पॉइंट से। तो क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, नो, इट विल नॉट। ओके, नो इट विल नॉट। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रही है, ये पिवट पॉइंट से। ये हम लास्ट स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी
क्लॉकवाइज टॉर्क, और हमारे पास एक है क्लॉकवाइज टॉर्क। ओके, कौन सा? क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव, इज टेकन सॉरी, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, टेकन पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है इज टेकन नेगेटिव। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जो ये डायरेक्शन है, जो हमारे घर में घड़ियां हैं, जो जिसे हम टाइम देखते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, क्लॉकवाइज। जो घड़ी की सुई होती है वो किस तरफ घूमती है, हाँ, क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो ये वाली, घड़ी की उल्टी सीमत में घूमना। तो ये क्या हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव। ओके, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसको एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, ये कुछ नोटेशन है जो आपने न्यूमेरिकल्स में याद रखनी होंगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है देखें, इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अच्छा, अब आपको पता है देखें इसमें तीन चीजें आ रही हैं, एक आर मीन 1, और एफ क्या है, ये 2, और साइन थीटा 3। मतलब तीन चीजों पर डिपेंड करता है। आपने कोई भी रिलेशन निकालना हो, आप इसी तरह देखें कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं इसमें। तो पहली चीज है मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। दूसरी चीज क्या है, फोर्स। तीसरी चीज क्या है, एंगल। एंगल किसके दरमियान, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ओके, मोमेंट आर्म और जो फोर्स के दरमियान एंगल जितना ज्यादा होगा, मीन 0 से 90 की बात कर रहा हूँ, अगर एंगल 90 होगा तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ओके, ये एक बेहतरीन एग्जांपल है स्पैनर की। अगर आपके पास कोई स्पैनर है, अब ये देखें यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है यहाँ पे, और ये है 10 न्यूटन की। ओके, और ये हमारे पास है 5 न्यूटन की। ओके, ये यहाँ पे एंड पे लग रही है। अब इस जगह पे हम टॉर्क देखना चाहते हैं, वो पहले पेज की डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन मीन के पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक हो गया। और आपने ये बताना है कि अब ये जो इन चीज़ों को देख के, मोमेंटम, फोर्स और एंगल बिटवीन, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको देख के हम देखेंगे टॉर्क किस तरह डिपेंड कर रहा है। ओके, अब देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 1 फीट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 फीट। ओके, तो टॉर्क क्या होगा हमारे पास, अच्छा एंगल देखें दोनों में 90 है, यहाँ पे भी एंगल 90 बन रहा है, और यहाँ पे भी जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, साइन 90 होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, आर। और आर हमारे पास कितना है, 1 फीट, और मल्टीप्लाई फोर्स कितनी है हमारे पास, 10 न्यूटन। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 न्यूटन फीट आ गया। अच्छा, मेरे पास जो डिस्टेंस मोमेंट आर्म था इसका यूनिट फीट में है। आप वैसे जो टॉर्क का एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये वो न्यूटन मीटर, वो जूल वाला न्यूटन मीटर नहीं है। ये सिंपल रोटेशन वाला टॉर्क का न्यूटन मीटर है। ओके, अच्छा इसमें देखें, इसमें 10 न्यूटन फीट आ गया। इसका मतलब था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, 2 फीट हो जाता है, इफ आर इज इक्वल टू 2,
और फोर्स कम हो जाती है, फोर्स हमारे पास कितनी हो जाती है 5, तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो दोबारा कितना आएगा 10 न्यूटन फीट। अच्छा, आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि भाई हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास टॉर्क बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो अब देखें ये डायरेक्ट रिलेशन है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, जैसे हमारे पास फोर्स बढ़ेगी टॉर्क हमारे पास क्या बढ़ेगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो हमारे पास साइन थीटा है, ये हमारे पास 0 से 90 तक की मैं बात करूंगा, तो 0 होगा तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हम 0 से ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे 90 की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे थीटा बढ़ेगा टॉर्क हमारे पास बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इसकी प्रैक्टिकल आपको मैं एग्जांपल बता दूं। जैसे आपने देखा होगा आपके पास लीवर, क्या है, लीवर। लीवर लीवर जो है वो हमारे पास जो वर्क करता है वो हमारे पास यही टॉर्क के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। आप देखें, अगर आपने यहाँ पे एक फुलक्रम लगा दिया, ये हमारे पास क्या है, फुलक्रम। फुलक्रम से आप ऐसे मुराद ले लें पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी में रोटेट करना होता है। और एक ये लीवर है, ठीक हो गया, लीवर हो गया। ओके, अच्छा अब ये यहाँ पे वेट है जो कि 100 kg, मैं वेट बताता हूँ मैं आपको, 50 न्यूटन है। और ये देखें, और यहाँ से आप अपनी फोर्स लगा रहे हैं, वो कितनी लगा रहे हैं, वो आप लगा रहे हैं 5 न्यूटन की। ओके, देखें कम फोर्स से आपने क्या किया, आपने बहुत ज्यादा वेट उठा लिया। अच्छा आपने ये कैसे किया, देखें आपने क्या किया, आपने ये वाला जो मोमेंट आर्म डिस्टेंस था ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एल। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमने छोटे लोड की वजह से बड़ा लोड उठा लिया। अच्छा आप अपने डोर की एग्जांपल, किसकी, डोर की। डोर आपने देखा है कभी, आप जो डोर होता है आपका दरवाजा जो है आपके आपके रूम का, आप अपने रूम के दरवाजे पे देखें, यहाँ पे हिंजेस लगी हुई हैं। ये हिंजेस वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो हमारा डोर है वो क्या करता है, रोटेट करता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हैंडल। यहाँ पे क्या है, हैंडल है। अच्छा, ये हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया, ये हैंडल यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया, इसकी वजह ये है कि जितना हम पिवट पॉइंट से दूर जाएंगे तो हमारे पास रोटेशन क्या होगी या टॉर्क क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। रोटेशन क्या होगी हमारे पास, इजी होगी, और टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही वजह है कि जो हैंडल है वो बिल्कुल क्या लगाया जाता है, एज पे। हैंडल क्या लगाया जाता है, एज पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।